जो ट्रस्ट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि इस इंसान पे हम ट्रस्ट करें और इस इंसान पे हम ट्रस्ट ना करें तो हमारे अकॉर्डिंगली वो चीज़ नहीं चलेगी, वो क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब सामने वाले के एक्शंस जो हमारे इंटरनल स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं ट्रस्ट वर्दीनेस के, जब वो उससे मैच करते हैं तब ट्रस्ट बिल्ड होता है ओवर टाइम, नॉट ओवरनाइट। हे हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कभी आपने ये सोचा है कि लोग आपको पसंद क्यों करते हैं और जो कुछ लोग पसंद नहीं करते वो क्यों नहीं करते? विदाउट एनी रीज़न वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन क्यों कर लेते हैं? सेकेंड ये कि हम जब किसी पे भरोसा करते हैं तो वो भरोसा कैसे बिल्ड होता है, ना चाहते हुए भी हम किसी इंसान पे भरोसा कैसे कर लेते हैं? तीसरा ये कि अगर हमारे पास कोई टैलेंट है, कोई पैशन है या लगता है कि मैं इसमें मतलब हमारी एबिलिटी है वो काम करने की, फिर भी हम खुद पे क्वेश्चन क्यों करते हैं, सेल्फ डाउट क्यों करते हैं? हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता कि हम भी इस चीज़ को एज अ करियर ले सकते हैं या इस चीज़ में कुछ बड़ा कर सकते हैं? हम क्यों खुद पे डाउट करने लगते हैं, खुद की एबिलिटीज़ को क्वेश्चन करने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे और इस वीडियो में हम थोड़ा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझेंगे इन सारे क्वेश्चंस का कि ऐसा होता क्यों है, क्या रीजंस होते हैं, और इसको हम समझेंगे अच्छी तरह ताकि हम इस चीज़ को टैकल कर पाए। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू पीपल लाइक अदर्स? तो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है कि जब एक इंसान की एक्सपेक्टेशन किसी दूसरे इंसान के एक्शन से मैच करती है, अलाइन करती है, तभी वो इंसान उसको लाइक करता है। अगर जो वो सामने वाला व्यक्ति चाहता है, जो उसकी उम्मीद है और दूसरे वाले का जो एक्शन है वो उससे अलाइन नहीं कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, वो उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वो उसको लाइक नहीं करते। अब इसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कन्फर्मेशन बायस हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलता है, जो हम चाहते हैं, जो हम उम्मीद करते हैं उसके हिसाब से चलता है, तो वो हमें हमारे लिए सही लगता है। पर जहाँ उसने हमारे अगेंस्ट एक्शंस लेना डिसाइड किया या कुछ ऐसा किया जो हमें पसंद नहीं है, तो हम उसको गलत समझते हैं, वो हमारे लिए हम सही नहीं समझते और इन सम केसेस वो ऐसा लगता है कि वो धोखा होता है या बदल गया है वो इंसान। और इसका ये भी कारण है कि हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देता है जो हमारी सोच से मेल खाता है। अगर वो उससे थोड़ा अलग है तो वो उस चीज़ को गलत समझता है और ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान बदल गया। क्वेश्चन नंबर 2 कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? तो मोस्ट ऑफ अस थिंक कि जो ट्रस्ट होता है वो हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि इस इंसान पे हमें ट्रस्ट करना है, इस इंसान पे हमें ट्रस्ट नहीं करना। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हम जो ट्रस्ट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि इस इंसान पे हम ट्रस्ट करें और इस इंसान पे हम ट्रस्ट ना करें तो हमारे अकॉर्डिंगली वो चीज़ नहीं चलेगी, वो क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब सामने वाले के एक्शंस जो हमारे इंटरनल स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं ट्रस्ट वर्दीनेस के, जब वो उससे मैच करते हैं तब ट्रस्ट बिल्ड होता है ओवर टाइम, नॉट ओवरनाइट। ठीक है। और जब वो एक्शंस नहीं मैच करते तो ऑटोमेटिकली हम कितना ट्राई करें कि इस इंसान पे हमें ट्रस्ट करना है तो वो ट्रस्ट नहीं होगा। और वो जब सामने वाले के एक्शन अगर हमें सेफ फील करवाते हैं, हमारे स्टैंडर्ड से मैच करते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी उन पे ट्रस्ट करेंगे, चाहे हम कितना अपने ब्रेन को फोर्स कर ले कि इंसान पे ट्रस्ट करना और इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना, वो वैसे ही करेगा जैसे सामने वाले के एक्शन है। और इसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, जब सामने वाले के एक्शंस कंसिस्टेंटली हमारी ट्रस्ट वर्दीनेस से मैच करता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट कर लेता है और उस पर ट्रस्ट करने लगता है। और दूसरी तरफ जहाँ वो सारे एक्शंस अगेंस्ट होते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स है, जो हमने एक्सपेक्टेशन ट्रस्ट वर्दीनेस के हमारे हैं, जब वो उससे अलाइन नहीं होते तो वो ऑटोमेटिकली इस पर ट्रस्ट नहीं करता। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, दैट इज़ सेल्फ डाउट। तो हम में से ज़्यादातर लोग अपने आप को कैपेबल ही नहीं मानते जिन चीज़ों में हम अच्छे हैं या जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट या पैशन है। हम सोचते हैं हम वी आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस। और जो सारी नई चीज़ें हैं हमारे लिए उनको हम कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते। जिन चीज़ों से हम फेमिलियर है, जिन चीज़ों को हमने ट्राई कर रखा है, जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट या पैशन है, जिनके बारे में नॉलेज है बेसिकली, उन चीज़ों में भी हम खुद को केपेबल नहीं मानते हैं। और नई चीज़ें ट्राई करने से हमें डर लगता है, फेयर ऑफ फेलियर, फेयर ऑफ डूइंग मिस्टेक्स, ये सारी चीज़ें हमें पीछे खींचती हैं। और अगर हमें कुछ ऐसा मिल भी जाता है कि हमारा जिसमें इंटरेस्ट है या पैशन है या हम पैशनेटली उस चीज़ को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, फिर भी हम खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं कि एम आई गुड इनफ फॉर दिस। और इसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इम्पोस्टर सिंड्रोम से जुड़ा है, जहाँ पर हमारा ब्रेन फियर से डरता है और रिस्क को अवॉइड करता है। इसीलिए
हम में से बहुत सारे जने अपनी पूरी लाइफ में अपने ट्रू पोटेंशियल को जान ही नहीं पाते। जो हमारी असली कैपेबिलिटीज़ है उन सबको हम कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। जो चीज़ें हम एक्चुअली कर सकते हैं, जिसमें हम अच्छे हैं या अच्छे बन सकते हैं, उन चीज़ों को हम कभी ट्राई नहीं करते। और हम में से कितने लोग यूट्यूब या ऐसे इंटरनेट पे सर्च करते हैं हाउ टू फाइंड योर पैशन, हाउ टू फाइंड योर पैशन। मुझे लगता है पैशन को फाइंड करने का एक ही ज़रिया है, एक्सप्लोर थिंग्स। जब तक आप चीज़ें ट्राई नहीं कर रहे हो, उन्हें नई चीज़ें जो आपने सुनी है, जो जानी है, उनको एक ट्राई नहीं दे रहे हो, तो हाउ विल यू डिसाइड कि क्या आप अच्छे से कर सकते हो, किस चीज़ में आपका पैशन है या किस चीज़ को आप एज अ करियर परस्यू कर सकते हो, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो भी इंटरेस्ट है, जो चीज़ें आप सुनते हो, नई चीज़ें, उनको एक ट्राई दो और तभी आपको अपना पैशन मिलेगा। वरना हमारी पूरी लाइफ सिर्फ पैशन को ढूंढने में चली जाती है कि हमारा पैशन क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी हॉबी क्या है, हमें करियर में क्या करना चाहिए, कहाँ आगे बढ़ना चाहिए। लास्टली मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि ये सारे प्रॉब्लम से हम सब गुजरते हैं और हम सब ये सारे क्वेश्चन हमारे सबके माइंड में आता है, बट इट्स जस्ट हमको इनके आंसर नहीं मिलते या हम इन आंसर्स को ढूंढ नहीं पाते। और मुझे लगता है जितना हम इन चीज़ों को समझेंगे, खुद को समझेंगे, अपने माइंड को और दूसरों को समझेंगे, उतना ही हमारी लाइफ ईजी हो जाती है। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, सेल्फ डाउट वाली या ट्रस्ट किसी पे करना या ना करना, इसका डिसीजन लेने वाली बातें, इन सब पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल आएगा। क्योंकि मुझे लगता है जिन चीज़ों को हम जितना ज़्यादा समझते हैं, उतना उन चीज़ों को कंट्रोल में लेना, उन सारी चीज़ों को करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये सारी चीज़ें कि लोग हमें पसंद क्यों करते हैं, हमारा ट्रस्ट कैसे काम करता है, या हम खुद पे सेल्फ डाउट क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ों से जो रिलेटेड मिथ्स है, इन सबको तोड़ते हैं। और इस वीडियो में मैंने थ्योरेटिकली सारी बातें नहीं करी है, प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे चीज़ें हमारे रियल लाइफ में काम करती है वो समझाया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ येस तो प्लीज़ अपना फीडबैक या थॉट्स या अपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, राधे राधे।